हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निर्दलीय विधायक हैं महाराष्ट्र में। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है? अमरावती में जो कुछ हुआ है वो सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे एक शख्स की इस तरह से जान चली जाती है। नहीं, मैं फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ कि ये रॉबरी नहीं है। ये पूरी तरह से वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर जो है, वहाँ के जो गाइडेंस मिनिस्टर जो कांग्रेस की है, उसके दबाव पे उसको रॉबरी बताना चाहते हैं। पर कोल्हे हिंदुत्व विचारों के थे, हिंदुओं की हमेशा पोस्ट वायरल करते थे, और हिंदू की बात करना या पोस्ट वायरल करने पे अगर उन पे हमला होता है और उन पे चाकू का वार किया जाता है, और उस समय जो उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और वहाँ की गाइडेंस मिनिस्टर कांग्रेस की यशोमती ठाकुर थी, उनके कहने पे पुलिस कमिश्नर आरती सिंह, जिनकी कार्यकाल में इसके पहले हिंदू मुस्लिम के दंगे हो चुके हैं, और उसी कारण वो केस को दबाने के लिए उसको रॉबरी का रूप दे रही है। वो इसीलिए हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से मांग की, अमित शाह जी से मांग की कि एनआईए के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। और एनआईए की टीम आज पहुंच गई। आज दूध का दूध पानी का पानी होकर कमिश्नर खुद पुलिस वो अभी मान रही है कि उदयपुर जैसी घटना ये अमरावती की हो सकती है। इसी एंगल पे अभी वो ये कह रही हैं रवि जी, जो पुलिस कमिश्नर है अमरावती की, वो ये कह रही हैं कि नुपुर शर्मा का जो बयान था उसका समर्थन किया। शुरुआती जांच में यही समझ में आ रहा है, यही कारण रहा है। ये पहले क्यों नहीं बताया? ये पहले नहीं बताया, उन्होंने छुपा के रखा है। अभी एमपी नवनीत राणा ने जब मांग की कि एनआईए और सीबीआई के माध्यम से कार्रवाई होना चाहिए 4 दिन पहले, और आज एनआईए की टीम वहां पे पहुंचती है। देवेंद्र फडणवीस जी जब हमारे विरोधी पक्ष नेता थे, उन्होंने 5 दिन पहले उस परिवार से बात की, उनसे पूरे मैटर समझ के लिया। उन्होंने भी केंद्र से मांग की थी, क्योंकि यहाँ पे उद्धव ठाकरे यहाँ पे सीएम थे। और आज वहाँ एनआईए की टीम पहुंचने से पुलिस कमिश्नर के मुंह से सच्चाई बाहर आ रही है। अगर इस सच्चाई को अगर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करती थी तो इस केस को रॉबरी के नाम से दबाया जाता था। आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर जो मुख्य बातें थी उनको छुपाने की कोशिश की गई। वजह क्या है आपके हिसाब से? वजह यही है कि कांग्रेस की नीतियों पे वहाँ के कमिश्नर काम कर रहे हैं। कमिश्नर आरती सिंह, कांग्रेस की गाइडेंस मिनिस्टर वहाँ पे यशोमती ठाकुर है, और वो कहीं ना कहीं इस केस को दबाने का उद्देश्य ये था कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको बचाना, उनको मदद करना। पर मेरा आपसे ये कहना है कि एनआईए के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, और नई जो सरकार बनी है महाराष्ट्र के, उसके माध्यम से इसके पीछे जो बड़े चेहरे हैं जो ये काम करवा रहे हैं उनको भी सामने लाएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि जो सरकार जा चुकी है, उन सरकार के बचाव के कारण, उस सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको दिशाहीन करने का काम पिछले सरकार ने किया है, उसको पूरी तरह से बाहर निकालेंगे और कार्रवाई कराएंगे। उम्मीद तो यही की जा रही है। रवि जी, आप खुद विधायक हैं, आपकी क्या परिवार से बातचीत हुई है? क्या कुछ आप तक जानकारी पहुंच पा रही है? मेरी पूरी परिवार से बात हुई है। रॉबरी अगर रहती थी तो उनके जेब में पैसे थे, उनके बेटे के जेब में पैसे थे, कहीं भी पैसे छीने नहीं गए। कहीं रॉबरी की घटना का कहीं भी उसमें संशय नहीं था। पर वो बार बार जो उदयपुर मैटर में जो पोस्ट कर रहे थे और हिंदुओं के बारे में हिंदू की बात करते थे, हमेशा हिंदुओं को फेवर करके पोस्ट करते थे, उसी का नतीजा वो हुआ है। ये साफ दिखाई उसी दिन पड़ा है। पर पुलिस उसने दबाने की कोशिश की है, और पुलिस ने इसीलिए दबाया कि पहले जो सरकार थी वो इस मैटर को दबाने के पीछे लगी थी। पुलिस के अधिकारियों से भी सर आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं अभी जांच को लेकर? पुलिस ने जब पुलिस सीपी को जब पूछा गया, वहाँ के अधिकारी को पूछा गया, तो उन्होंने पूरे बात को टालने की कोशिश की। और रॉबरी कई शंका हमको आ रही है, रॉबरी की दिशा में हमारा जांच चल रही है। पर जब उनके परिवार से और उनके मोबाइल की जो पोस्ट की हुई थी उससे पूरा साबित होता है कि रॉबरी रहती तो छीना झपटी होती थी, पैसे लिए जाते थे, उनके जेब में पैसे थे, उनके बेटे के जेब में पैसे थे, और एक कहीं भी दिखा नहीं रॉबरी का मैटर। ये पूरा उदयपुर मैटर है, और उसी लाइन पे पूरी एनआईए जांच करेंगी। अभी राज्य में नई सरकार आई है, उनसे पूरी उम्मीद है इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसमें अगर वहाँ की गाइडेंस मिनिस्टर या सीपी भी कई बचाव में उतरे हैं तो उनसे भी कार्रवाई होना चाहिए। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि कोई एनजीओ था जिसके इशारे पर ये सब किया गया है। क्या कुछ आपको पता लग पा रहा है रवि जी? मुझे इतना मालूम है रॉबरी नहीं है, और उदयपुर मैटर से जुड़ा उसी एंगल पे की जांच होना चाहिए। उसी एंगल को जुड़ा हुआ मैटर है, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। रवि जी, उदयपुर में भी इसी तरह की घटना होती है, अमरावती में इस तरह से जो है जान एक शख्स की ले ली जाती है, तरीका एक ही नजर आता है यहाँ पर। पूरी प्री प्लानिंग के साथ ये जो
इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इनको रोकना बहुत जरूरी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से सरेआम लोगों की जान ले ली जा रही है, ये वाकई में सवालों के घेरे में है रवि जी। हमने जब हिंदू मुस्लिम के झगड़े जब अमरावती में हुए, दंगे हुए, उस टाइम हमने दोनों पार्टियों को समझाने का काम किया। और जहां कांग्रेस विचारों की सरकारें हैं वहां पे ज्यादातर से हो रहा है। और यहाँ भी अमरावती में जब हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए तब भी कांग्रेस की गाइडेंस मिनिस्टर थी और कांग्रेस विचारों की आघाड़ी सरकार थी, और आज भी उनके कार्यकाल में ये घटना हुई है। इसीलिए इनका जो हौसला बढ़ते जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। इसलिए जो भी आरोपी है, जिन्होंने भी ये काम उदयपुर घटना से जुड़ा हुआ किया है, उसके पीछे जो जो चेहरे छुपे हैं वो बाहर आना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम है यहाँ पे अभी, वो जरूर इस पे कार्रवाई करेंगे। और केंद्र ने भी इसकी दखल ली है, एनआईए की टीम पहुंची है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर ये जो घटनाएं वारंवार होती थी, ये अभी इस पे कार्रवाई होने के संकेत दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप टाइम्स नाउ नवभारत के साथ जुड़े और आपने अपनी बात इस पूरे मामले पर रखी।